नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। उससे पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगला चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मतलब उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अगले चुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगे। एक बयान में बाइडेन ने कहा था कि उन्होंने पार्टी के हित में ये फैसला लिया है। अब ये एक अलग मुद्दा बन चुका है कि ये व्यक्तिगत फैसला है उनका या फिर पार्टी के हित में लिया गया फैसला है। लेकिन यहाँ पर बहुत संभावना है कि कमला हैरिस आगामी चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होंगी। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या वे ट्रंप को टक्कर दे पाएंगी? क्योंकि अमेरिका की राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा चर्चित चेहरा आज के दौर में कोई और नहीं है। और जो बाइडेन के हटने से अमेरिकी चुनाव कितना बदल जाएगा, ये सब भी देखने दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए साथ में, और मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि जो बाइडेन के हटने से अमेरिकी चुनाव में या फिर कमला हैरिस के आने से अमेरिकी चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है। भले ही जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। क्योंकि पार्टी में किसी एक व्यक्ति का समर्थन मिल जाना पूरी पार्टी के समर्थन मिल जाने के बराबर नहीं होता। उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला अगले महीने शिकागो में होने वाले पार्टी के कन्वेंशन में होगा। मतलब वहां पर तय होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा और कौन नहीं। बाइडेन ने 19-22 अगस्त के कन्वेंशन में सभी प्रतिनिधियों में से लगभग 95% का समर्थन हासिल किया था। जो बाइडेन के समर्थन को देखते हुए इन प्रतिनिधियों द्वारा हैरिस का समर्थन करने की पूरी संभावना है, और इसी तरह वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य नेता जैसे कैलिफोर्निया के गवर्नर, मिशिगन के गवर्नर और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर से काफी ज्यादा आगे हैं। कमला हैरिस अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार बन भी जाती हैं, फिर भी उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देना इतना आसान नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 27 जून को एक डिबेट हुई थी, और उस डिबेट में जो बाइडेन का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था। इसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि अगर ट्रंप को चुनौती देनी है तो डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। और हालांकि जो सर्वेक्षण होते हैं अमेरिका की राजनीति में, और उन सर्वेक्षणों से ये साफ संकेत मिले हैं कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन भी जाती हैं, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एकदम फीकी नजर आने वाली हैं। कमला हैरिस के समर्थकों का तर्क है कि अब जब बाइडेन रेस से बाहर हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में ट्रंप और हैरिस के बीच एक डिबेट होना लगभग तय है, और हो सकता है कि सर्वेक्षणों के आंकड़े बदल जाएं। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन की तुलना में कमला हैरिस को हराना और भी ज्यादा आसान है। इस टिप्पणी से उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी और कमला हैरिस दोनों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की थी, और हो सकता है कि इस मनोवैज्ञानिक दबाव का असर डिबेट में देखने को मिले। हाल ही में एक इकोनॉमिक्स सर्वे हुआ था, उसमें 41 से 43% लोगों ने माना था कि बाइडेन ट्रंप से हार जाएंगे, और वहीं कमला हैरिस के लिए 39 से 44% लोगों ने माना था कि वे डोनाल्ड ट्रंप से हार जाएंगी। लेकिन एक तर्क ये भी है कि एशिया और अफ्रीका मूल के वोटर्स के बीच कमला हैरिस बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक उन्हें प्यार से मेल ओबामा भी कहते हैं। उपराष्ट्रपति हैरिस गोरों की तुलना में ब्लैक अमेरिकियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हैरिस की जड़ें खुद भारत से जुड़ी हुई हैं। उनकी मां डॉक्टर श्यामला गोपालन तमिलनाडु की थी, और महिलाओं के बीच तो वे काफी सराही जाती हैं। कमला हैरिस बनाम डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबले का विश्लेषण करना जल्दबाजी होगी। हैरिस आज से पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नहीं रही हैं। CBS न्यूज के लिए हाल ही में हुए यू गवर्नमेंट पोल में ट्रंप को बाइडेन पर 5 अंकों की बढ़त और हैरिस पर 3 अंकों की बढ़त दी गई थी। यहाँ पर 2 चीजें हैं जिनसे
कमला हैरिस को फायदा होना चाहिए। एक ये है कि आर्थिक मोर्चे पर सुधार हुआ है, देश की मुद्रास्फीति में गिरावट आई है और लोगों की वास्तविक आमदनी बढ़ी है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव तक बाइडेन लगभग 82 वर्ष के हो चुके होंगे और कमला हैरिस तब तक केवल 60 वर्ष की होंगी। फिर भी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति उम्मीदवार नामांकित करना जिसका प्राइमरी टेस्ट ना हुआ हो, बहुत जोखिम भरा हो सकता है। जब हैरिस 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए रेस में थी तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी से पहले ही अपना नामांकन वापस ले लिया था। हालांकि जो बाइडेन की बढ़ती उम्र और उनका स्वास्थ्य मतदाताओं के लिए बड़ी चिंता का विषय था और वे तमाम सर्वेक्षणों से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चल रहे थे। ऐसे में एक नए उम्मीदवार पर दांव लगाना डेमोक्रेट के लिए एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है। सर्वेक्षणों में बाइडेन को ट्रंप के सामने हारता दिखाया गया है, जबकि पेंसिल्वेनिया, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और एरिजोना जैसे राज्यों में अमेरिकी सीनेट के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीत रहे हैं और बाइडेन की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर भी रहे हैं। तो शायद कहा जा सकता है कि डेमोक्रेट्स के लिए जो बाइडेन की उम्मीदवारी ही सबसे बड़ी समस्या थी, जो नए कैंडिडेट के साथ ठीक हो सकती है। पेंसिल्वेनिया की रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर दी है। इसके अलावा वह 27 जून की डिबेट में बाइडेन पर भारी पड़े थे। इसके बाद उनके पक्ष में हवा बनी हुई है। हालांकि कमला हैरिस के आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने के बाद ट्रंप के साथ उनकी डिबेट चुनाव की दिशा तय करेगी। फिलहाल ट्रंप मजबूत नजर आते हैं, लेकिन हैरिस के मैदान में आने के बाद मुकाबला जरूर दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार।